वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी आयोग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और यहाँ पे आवश्यक सूचना में इन्होंने क्या कुछ अपडेट दिया है, साथ ही साथ हम लोग ओएमआर को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के और आंसर की को लेकर के भी बात करने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा में सम्मिलित ताती तत्वा कोट के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपकी जो आंसर की है और जो रिजल्ट है उसको लेकर के बात करेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पे देखिए सिविल अपील नंबर इतना दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकल्प मंच बिहार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्र जो है संख्या इतना है और जो है द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में ताती तत्वा जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 के क्रमांक 33 पर पुनर्स्थापित किया जाता है। यानी कि ये जो मैटर है, जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है ताती तत्वा जाति के कैंडिडेट हैं और उनको जो है अब यहाँ पे अतः विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में शामिल ताती तत्वा जाति, ठीक है, यानी कि टीआरई 2 की टीआरई 3 की बात चल रही है यहाँ पे, और ये विज्ञापन संख्या है, ये पुनर्परीक्षा यानी कि री एग्जाम ताती तत्वा जाति के सभी उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व में अपने ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति यानी 2 को कोड के आधार पर पान या स्वासी जाति का दावा किया है, वे कृपया अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए दिनांक 2/9/2024 से, ठीक है, यहाँ पे डेट दी गई है 2/9/2024 से दिनांक 23/9/2024 तक अपनी कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4 के तहत ताती तत्वा के रूप में सुधार करना, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। कोटि सुधार एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी ताती तत्वा जाति के कैंडिडेट थे वो अपना यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करते हुए 2 तारीख से यानी कि 2 सितंबर से लगा करके 23 सितंबर तक इस प्रक्रिया को करेंगे, ठीक है, और वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4 के तहत ताती तत्वा के रूप में सुधार करना सुनिश्चित और क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र जो है अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो ये ताती तत्वा जो जाति के हैं, और इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी डेट दी गई है यानी कि 2 सितंबर से लगा करके 23 सितंबर तक, ठीक है, 2 सितंबर से लगा करके 23 सितंबर तक। अब इसका मतलब ये हो गया कि पूरे 1 महीने तक अब आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हम आपको बता दें कि यदि दिनांक 23/9/2024 तक आरक्षण कोड के सुधार क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के अभ्यर्थित्व पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा। ये तो आपका जाति को लेकर के हो गया, जो ताती तत्वा जाति का यहाँ पे अपडेट दिया गया, बिहार बीपीएससी आयोग की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और ये 22/8/2024 को लेटर जारी किया गया है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के रिजल्ट में अब 1 माह और होगी देरी। कहीं ना कहीं एक तरह से अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा जो शंका बन रही है वो शंका समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले आपकी रिजल्ट की बात कही गई कि आपका 31 अगस्त तक रिजल्ट दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फिर 8 सितंबर के पहले आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और आंसर की जो है बताया गया कि 25 या 26 तारीख को जो है आपका आंसर की ओएमआर सीट जो है जारी की जाएगी। लेकिन देखिए ओएमआर सीट को लेकर के और जो आपका यहाँ पे आंसर की को लेकर के, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के इन्होंने बात कही है, जिस प्रकार से ताती तत्वा जाति के लिए 2 तारीख से लगा करके यानी कि 2 सितंबर से लगा करके 22 या 23 सितंबर तक जो है आपको यहाँ पे सुधार करने के लिए मौका दिया गया है कि वो अपना जो है यूजर नेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हुए अपने डैशबोर्ड में जा करके वो उसको सुधार कर सकते हैं और क्रीमिलेयर रहित वाला जो प्रमाण पत्र है उसको जो वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैटर क्या है कि रिजल्ट में 1 माह की देरी बताई जा रही है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 तारीख से लगा करके 23 तारीख तक दिया गया है सुधार करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि 1 महीने तक ये प्रक्रिया चलने वाली है और ताती तत्वा जाति को ईबीसी में शामिल करने का जो है ये मामला देखने को मिला है। बीपीएससी ने जीएडी से पत्र मिलते ही जारी किया नोटिस, ताती तत्वा जाति के सभी उम्मीदवारों को दिया सुधार का मौका, ये न्यूज 18 की तरफ से अपडेट भी आई थी। अब देखिए यहाँ पे 2 सितंबर से 23 सितंबर तक क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र करना होगा अपलोड। जिस प्रकार से यहाँ पे आयोग के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसमें भी यही सारी चीज़ें मेंशन की गई है। प्रमाण पत्र अपलोड के बाद जो रिजल्ट जारी किया जाएगा और प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक का रिजल्ट अब सितंबर अंत में संभव है, ठीक है। एक संभावनाएं बताई जा रही हैं कि आपका रिजल्ट जो है सितंबर के लास्ट तक देने की बात कही जा रही है। एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट भी अब 23 सितंबर के बाद ही होगा जारी।
कहीं ना कहीं देखिए ये आपका हेडमास्टर और जो हेड टीचर वाला यहाँ पे मामला था, जो भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, उसकी भी फाइनल आंसर की आने वाली थी। लेकिन अब यहाँ पे जो रिजल्ट है वो सितंबर यानी कि TRE 3 का जो आपकी पुनर्परीक्षा कराई गई उसकी, और आपका हेडमास्टर और हेड टीचर की जो भर्ती थी उसकी रिजल्ट यानी कि सितंबर के लास्ट तक जारी करने की बात ये कही जा रही है। उसके बाद यहाँ देखिए TRE 4, अब TRE 4 के विज्ञापन में भी होगी देर। आंसर की सिर्फ आयोग पहले करेगा जारी। TRE 3 और HM हेड टीचर का आंसर की 25 अगस्त से कभी भी हो सकता है जारी। यहाँ पे 25 अगस्त तक बताया जा रहा है कि 25 अगस्त के बाद से। देखिए अब इसमें क्या होगा कि जो 2 तारीख से लगा करके आपका 23 तारीख तक बताया गया है कि आपकी ताती तत्व जाति के जो भी उम्मीदवार हैं वो अपना सुधार करेंगे, उनको सुधार का मौका दिया गया है। अब यही होगा कि इसी के बीच में यानी कि 2 तारीख से लगा करके इसी के बीच में आपको जो है जब आपकी आंसर की जारी की जाएगी तो उस पर आपत्तियाँ ली जाएंगी। ठीक, उस पर आपत्तियाँ ली जाएंगी, जो विवादित प्रश्न है उस पर आपत्तियाँ ली जाएंगी, और इसी के डेट के बीच में आपका जो है यहाँ पे सारी प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाएगी। यानी कि 23 सितंबर के पहले ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। वही चीज़ बताई गई कि TRE 3 और HM हेड मास्टर और हेड टीचर की जो आपकी आंसर की है वो 25 अगस्त से कभी भी आपकी जारी की जा सकती है। तो देखिए आंसर की के लिए तो इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया है। हाँ, इतना तो बताया यहाँ पे कि 25 अगस्त से कभी भी आपकी जारी हो सकती है, और जो रिजल्ट है वो सितंबर के लास्ट तक बताई जा रही है कि सितंबर के लास्ट तक आपकी जो है आंसर की वो यहाँ पे रिजल्ट के लिए कि रिजल्ट आपकी दी जाएगी। लेकिन इतना ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है लगातार। कभी आपका 31 अगस्त को आपका रिजल्ट जारी किया जाता है, कभी 8 अगस्त को, कभी 8 सितंबर को रिजल्ट जाता है। अब जाकर के पूरे 1 महीने का टाइम यहाँ पे ले लिया गया है कि आपको 1 महीने तक ये टाइम यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे TRE 1 और TRE 2.0 को लेकर के भी अपडेट दी गई है कि TRE 1 परीक्षा के परिणाम को लेकर के BPSC से जवाब तलब किया गया है कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 8,000 से अधिक कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई TRE 1 की परीक्षा के परिणाम और पूरक परिणाम को रद्द करने को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए BPSC और राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि 4 सप्ताह के मतलब ये हो गया कि लगभग पूरे 1 महीने तक। ठीक है, न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने विजय शंकर तिवारी की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया TRE 1 परीक्षा का पहला विज्ञापन जो है 30 मई 2023 को प्रकाशित किया गया था, और विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद योग्यता प्राप्त करने वाले लगभग 900 से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया गया। उन्होंने कहा कि परिणाम बड़े पैमाने पर दोष से ग्रस्त हैं, क्योंकि किसी भी तरह से बड़ी संख्या में EWS सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल अनारक्षित सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल से कम नहीं हो सकती है। उनका कहना था कि विज्ञापन की अंतिम तिथि जो कि 22/7/2023 थी, उसके बाद कई उम्मीदवारों ने योग्यता प्राप्त की, और BPSC ने उम्मीदवारों को 18/10/2023 से 30/10/2023 तक दस्तावेज अपलोड करने का जो है समय दिया, ताकि दस्तावेजों की सही एवं सुपाठ्य प्रतिलिपियों को आगे अपलोड किया जा सके। तो दस्तावेज सत्यापन के दौरान उपयुक्त नहीं पाए गए, यानी कि जो अंतिम तिथि थी उसके बाद से रिजल्ट जारी किया गया, तो वहाँ पे मौका दिया गया था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया। आपको बता दें ये जो 900 कैंडिडेट दिखे जा रहे हैं, जिनके कहीं ना कहीं अगर इनके प्रमाण पत्र पूरी तरह से सही नहीं पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट को जो नौकरी है वो खतरे में पड़ सकती है। अगर देखा जाए तो ये कंप्यूटर साइंस को लेकर के तो है ही, लेकिन अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट में देखेंगे, जो भी सब्जेक्ट दिया गया है, चाहे वो आपका 9 to 10 हो या 11 to 12 में हो, अगर अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की जाए तो बहुत सारी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी।